वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है फिर से। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस करंट अफेयर्स में आज हम कवर करेंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि ट्विग हॉपर की नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी की खोज की है, उस देश का नाम बताना है आपको, कहाँ पे खोज हुई है। और उसका आंसर था श्रीलंका। श्रीलंका में ये सिंहराजा वर्षा वन में खोजा गया है। और इसका जो नाम मैंने आपको बताया था कि भास्करी जो नाम पड़ा है, वो केरल के वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी और टिड्डी विशेषज्ञ हैं। उनका नाम है धनेश भास्कर। इनके नाम पर यह नाम रखा गया है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? ऑप्शन ए देवलाली से दानापुर, कोल्हापुर से पटना, जयपुर से हाजीपुर या फिर कोलकाता से जमशेदपुर। सही आंसर है देवलाली से दानापुर। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में और भी बता चुका हूं आपको, मगर अब ये जो स्टेशन के नाम इसमें पूछे थे कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक चलेगी, वो इसमें बताया गया है। और इसमें जो पार्ट्स जो होते थे, पहले ट्रांसपोर्ट होता था, सब्जी, अनाज, फल, ये सब चीज़ें पहले ट्रकों से होता था और ट्रकों से जाने में टाइम लगता था। अब भारतीय रेलवे ने रेल के द्वारा यह शुरुआत की है, जो किसान ट्रेन कहलाएगी। इसे जो किसान रेल है वो नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी है। दूसरा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गिरीश चंद्र सक्सेना, गिरीश चंद्र मुर्मू, निवास कुमार सिन्हा और नरेंद्र नाथ वोहरा। सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। मैंने कल आपको बताया था, इनके स्थान पर मनोज सिन्हा जी को अब उपराज्यपाल बनाया है, जो जम्मू कश्मीर के पहले ये उपराज्यपाल थे। इनका कार्यकाल 31 जुलाई तक था, जो ख़त्म हो गया है। अब इनकी जगह मैंने आपको जो बताया, मनोज सिन्हा जी को उपराज्यपाल बनाया है। अब इन्हें कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? ऑप्शन है 3%, 5%, 2% या फिर 4%। और सही आंसर है 4%। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। अभी आप जानते हैं कोविड-19 के कारण जो प्रभावित हुई है हमारी इकोनॉमी, और विकास बनी रहे या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इकोनॉमी ज़्यादा चरमराए नहीं, इसीलिए अभी रेपो रेट को 4% ही रखा गया है। और समय समय पर इसमें फेरबदल करते रहेंगे, जैसी सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? यह एक योजना है। आप योजना जो भी रहती है उसको आप गौर से पढ़ा करें, याद रखा करें। और ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश सिंह बघेल। इन्होंने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना, इस योजना का नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। वापस से पढ़ रहा हूँ, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य जो है वो तेंदुपत्ता जो है, पहले तो आपको तेंदुपत्ता बता देता हूँ। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें राज्य के जो वनवासी हैं वो इसे एकत्र करते हैं, जिसके बाद राज्य सरकार जो रहती है वो इनसे ख़रीद लेती है। और ये जो अभी योजना लागू की है वो कांग्रेस के नेता थे जो महेंद्र कर्मा, इनके नाम पर तैयार की गई है योजना। इनकी जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया है। पांचवा क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? ऑप्शन है कैनरा बैंक,
देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक? सही आंसर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने लघु अवधि मतलब छोटी अवधि छोटे टेन्योर के लिए एक कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है और इस बीमा पॉलिसी में कोविड-19 से जुड़े जो भी खर्चे होंगे वो उससे सुरक्षा देगी यह बीमा पॉलिसी। ये बैंकों के नाम हैं जिनसे समझौते किए हैं: न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है कैनरा बैंक ने। छठा क्वेश्चन है, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए प्रभु खेतान, महाश्वेता देवी, महिमा कुकरेजा, सादिया दहलेवी। सही आंसर है सादिया दहलेवी। और ये इनका जो अभी निधन हो गया, इनकी 63 वर्ष की उम्र थी। इनकी पहली पुस्तक सूफिज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में आई थी। इसके बाद इन्होंने 2012 में द सूफ़ी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह और जैस्मिन द जिन्स यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 में शामिल है, ये पुस्तकें लिखी थी जिसके कारण ये मशहूर थी। यह निर्माता भी थी, फिल्म निर्माता भी रही हैं, जिसमें इन्होंने द सूफ़ी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली और खुशवंत सिंह के साथ एक नॉट अ नाइस मैन टू नो शामिल थी। ये 7वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन है पायलट योजना, मनी योजना, चल योजना या फिर मुद्रा योजना। यह एक और योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। सही आंसर है पायलट योजना। पायलट योजना नॉर्मली किसी योजना को शुरुआत में पायलट के रूप में मतलब एक एक्सपेरिमेंटल वे में शुरू करते हैं और अगर ये सफल होता है तो आगे भी जारी किया जाएगा और इसका नाम भी पायलट योजना रखा है। और इसमें क्या होगा कि इंटरनेट जहाँ पे नहीं है, जो दूर दराज के इलाकों में, अगर इंडिया में कई हर जगह तो इंटरनेट नहीं मिलता है, तो इंटरनेट की सुविधा के बिना भी इसमें ट्रांजैक्शन हो सकेगा, मगर उसको लिमिटेड रखा है 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए। और इससे डिजिटल लेन देन में भी बढ़ोतरी होगी, प्रोत्साहित होंगे लोग, ग्राहकों को प्रोत्साहन मिलेगा इंटरनेट के बिना यहाँ पे पेमेंट करने में। और इसमें जो भुगतान होगा वो इस योजना के तहत कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकेगा। 8वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, भूटान या फिर चीन। और सही आंसर है चीन ने। अभी जो जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जे की समाप्ति हुई थी और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीसरी बार यह मुद्दा उठाया है। इससे पहले चीन ने बीते वर्ष अगस्त माह में और इस साल जनवरी में भी ये मुद्दा उठाया था। अब ये तीसरी बार ऐसा मौका है जब चीन कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मुद्दा उठाया है। चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है और इस मुद्दे को चीन बार बार उठाता रहता है। अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए चीन हमेशा तत्पर रहता है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है IIT दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर या फिर मद्रास। सही आंसर है IIT कानपुर। और IIT कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगा। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रणाली विकसित की जा रही है। 10वां क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर में बताइएगा रोज़ की तरह। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या फिर दिल्ली। इसका आप रोज़ की तरह आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।